एल्विश यादव पर आरोप है कि वो सांप के जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ ने डॉक्टर जतिन आहूजा से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे किया जाता है। तो यूजली ये 3 तरह के तरीके से यूज़ किया गया है। या तो डायरेक्टली स्नेक बाइट की जाए, उसमें रिस्क ये रहता है कि समटाइम्स क्या कहते हैं, अगर डोज ज़्यादा हो गई सो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो। सेकेंड केसेस में क्या होता है कि इसमें स्नेक वेनम को निकलवा के रखा जाता है, इसमें अडल्ट्रेशन भी की जाती है। उसमें किसी भी तरीके का, जैसे ओपियाइड का अडल्ट्रेशन हो गई या अल्कोहल का अडल्ट्रेशन हो गई, ताकि इमीडिएट भी अच्छा इफेक्ट रहे और बाद में भी जब पेशेंट कॉन्शियस अच्छी गेन करे तो एक यूफोरिक इफेक्ट भी एक अच्छा आए। तो एक सेकेंड तरीका वो है। थर्ड तरीका होता है कि इसमें हम बाइट होती है जिसमें कहते हैं अंडर दी ट्रेंड पर्सन एक नॉमिनल बाइट की जाती है, चाहे वो टंग पे हो, चाहे वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में हो। एंड इन दैट कंटेक्स्ट जो बंदे करवाते हैं टंग बाइट, दे चार्ज सम पर अमाउंट ऑल्सो। दीज न्यूरोटॉक्सिन्स बॉडी की मसल्स जो होती हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करके पैरालाइज कर देते हैं। एंड व्हेन द पेशेंट गेन्स कॉन्शियसनेस, जैसे ही पेशेंट को होश आता है या पेशेंट दोबारा अपने सेंस में आता है, तो जो किक आती है, जो सेंस ऑफ वेलबींग आती है, ये बहुत ही लंबा आती है, लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रहती है। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज के 3 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजू राज नोएडा से जुड़ रहे हैं, पूजा मक्कड़ दिल्ली से मेरे साथ जुड़ेंगी और विनोद लांबा दिल्ली से ही मेरे साथ मौजूद है। राजू राज, सबसे पहले आपका रुख, क्या एल्विश यादव का कोई सुराग लग पाया? पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, अब तक एल्विश यादव पुलिस के संपर्क में नहीं आया है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली, गुरुग्राम या मुंबई से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि एल्विश यादव से संपर्क हो, क्योंकि जो संगीन आरोप लगे हैं, इन आरोपों को तह तक जाना अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो एफआईआर में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया नॉन बेलेबल है, इसलिए एल्विश यादव के खिलाफ जो भी एविडेंस है, चूंकि एविडेंस के तौर पर हालांकि पुलिस से लगातार हमने बात करने के लिए कोशिश की और पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो पुलिस को बरामद हुए हैं और इसी आधार पर एल्विश यादव का नाम एफआईआर में नामजद रिपोर्ट है, यानी एफआईआर में उनके खिलाफ एल्विश यादव के नाम से ये एफआईआर दर्ज की गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से राहुल नाम का जो शख्स है वो काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि जो पीएफए की टीम है राहुल से संपर्क की और उनको राहुल को बताया कि एल्विश यादव ने आपका नंबर दिया और उसके बाद एल्विश यादव और राहुल के बीच बातचीत का कुछ ऑडियो क्लिप है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। पुलिस का इतना जरूर कहना है कि उनके पास पर्याप्त एविडेंस है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें कोर्ट भेजा गया है, पुलिस उन्हें जेसी भेज रही है, जरूरत पड़ेगी तो उनका रिमांड लेगा। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता है कि सबसे पहले वो एल्विश यादव तक पहुंचे ताकि जो तमाम जो मिसिंग कड़ियां इस केस की उसे जोड़ा जाए, क्योंकि एल्विश यादव काफी महत्वपूर्ण है। जो आरोप लगे वो बेहद संगीन आरोप है, मसलन रेप पार्टी कराना, रेप पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में करना, ये तमाम संगीन आरोप लगे, विदेशी लड़कियों का आना। इन आरोपों के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसीलिए पुलिस एल्विश यादव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दबाव है और यूट्यूबर लोकप्रियता पाने के लिए क्या ये सब कुछ किया गया है? और जिस तरीके से सांप के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो अपराध है। विनोद लांबा का मैं रुख करूंगी और उसके बाद पूजा मैं आपके पास आऊंगी। विनोद, जिस तरीके से आपने बात की एल्विश यादव से, क्या आपको लग रहा था? क्या वो आपको लगा कि वो अपराध करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक झूठ बोल रहा है? क्या आपने महसूस किया, क्या हुआ? देखिए, संपर्क साधने की हमने जिस तरह से शोभना कोशिश की तो संपर्क सध गया और संपर्क में जितना संभव हो सकता था, जितनी बातचीत की जा सकती थी कि डायरेक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट है। और मैंने, आपने देखा होगा उस इंटरव्यू में स्पेसिफिकली पूछा कि जिस राहुल का नाम आ रहा है उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है। अभी जांच में पता चलेगा, जैसे सहयोगी राजू राज बता रहे हैं कि पुलिस ने पूरी कड़ी जोड़ी है कहीं ना कहीं राहुल की और जिस तरह से एल्विश यादव की। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम है जो गिरफ्तार हैं उनके साथ आपका क्या संपर्क है या क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कम से कम उस ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में मना किया था। उस लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश की गई, ये दावा किया गया। इसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो आपने किसी को रिकमेंड किया हो और रिकमेंड करने के बाद कोई और उस चीज को रेप पार्टी को कंडक्ट करता है, दूसरा या आप भी खुद इस तरह की पार्टियों में शामिल रहे हैं। जो एक स्नेक का वीडियो है लगातार जो वायरल था, उसको लेकर भी सफाई दी गई कि एक फैजलपुरिया
सिंगर हैं हरियाणा के, आप जानते होंगे, तो उनके साथ ये वीडियो एक गाने की शूट में बनाया गया था। तीसरा सवाल आया कि आखिरकार आपका नाम, उन्होंने कहा कि मेरे नाम खराब करने की साजिश है, तो किसकी इंटेंशन है, इसको लेकर कोई सीधा जवाब नहीं था। लोकेशन को लेकर जब पूछा गया, और ये एक लास्ट में बात जरूर महत्वपूर्ण थी, जब मैंने साफ तौर पर पूछा कि क्या नोएडा पुलिस अगर आपको संपर्क करेगी तो आप उसमें सहयोग करेंगे, पुलिस आपको ट्रेस डाउन करती है तो आप किस तरह से कोऑपरेट करेंगे, तो शुरुआती जो बातचीत थी उसमें तमाम तरह के आरोपों पर ना सिर्फ इनकार किया और उसके बाद तमाम वीडियोस भी आए, लेकिन सबसे पहली बातचीत हमारे साथ हुई और उसमें अपनी तरफ से सफाई देते नजर आए। शोभना, पूजा आपका मैं रुख करना चाहूंगी, और जाहिर सी बात है कि एल्विश यादव फरार हैं, वो सोशल मीडिया पर ये तो देख रहे हैं कि लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि पुलिस उन्हें खोज रही है। और अगर एक जिम्मेदार नागरिक है और अगर जी न्यूज़ देख रहे हैं या उनके जानने वाले जी न्यूज़ देख रहे हैं जो उनसे संपर्क साध रहे हैं, तो उनको बताएं कि वो पुलिस उनको खोज रही है, पुलिस के पास पहुंचे। आपने डॉक्टर से पूजा बात की है, क्या आपको लग रहा है कि एल्विश यादव टाइम बाय कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके के सांप का जहर का इस्तेमाल डॉक्टर्स बता रहे हैं कि भाई हाई होने के लिए किया जाता है, तो क्या एल्विश अब इंतजार कर रहा है? आपको ऐसा लगता है डॉक्टर से बात कर ताकि वो जहर जो है उसका असर कम हो जाए और किसी तरीके की टेस्ट रिपोर्ट में ना आ पाए? बिल्कुल शोभना, इस बात के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि जो 9 सांप लोकेशन से पकड़े हैं पुलिस ने, वो ज़्यादातर सभी वाइल्ड लाइफ के तहत आते हैं और उनको यूज़ करना प्रतिबंधित है। आप ऐसे भी ड्रग्स के तौर पर स्नेक वेनम का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्नेक वेनम दवाओं के लिए यूज़ होता है और बहुत कम मात्रा में मिलता है। गरीब तबके में हम देखते हैं कि जो सपेरों के पास लोग जाते हैं और खुद अपनी ज़बान पर स्नेक बाइट करवाते हैं लिमिटेड कंट्रोल मेथड में। ये एक बेहद रॉ तरीका है इस जहर के इस्तेमाल का, ताकि वो 1 हफ्ते तक या फिर 2 से 3 हफ्ते तक हाई में रहें। लेकिन अगर आपने कल परसों ही उसे यूज़ किया है तो आप कम से कम 1 हफ्ता इस बात का इंतजार ज़रूर करेंगे कि अगर कोई टेस्ट आप पर किया जाए तो वो पकड़ में ना आए। तो कम से कम 1 हफ्ता अगर ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर वो बचने की कोशिश करेंगे। एल्विश यादव ज़रूर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो नोएडा पुलिस से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन मामला लगभग 24 घंटे पुराना है और अभी तक एल्विश का कुछ पता नहीं है, तो ये ज़रूर सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, राजू और विनोद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए, जैसे ही कुछ और जानकारी नई हमें मिलेगी फौरन हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे।